अध्यक्ष बना दिया गया है, इस पर क्या कहें? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले भी थे, इसमें नई बात क्या है भाई। दल उनका है तो अध्यक्ष भी वही रहेंगे। बिहार में पिछले 3 साल से मैं बताता रहा हूं कि बिहार में दल कैसे बनता है। दल जो बनाता है वो दल का बनता है नेता, और ये उसी दिन घोषणा कर देता है कि हमारे बाद होगा हमारा बेटा। तो नीतीश जी का दल भी अब उससे अपवाद नहीं है। 30-35 वर्षों तक समाजवाद, लोहिया, जेपी की बात करने वाले नीतीश कुमार जी ने भी जो बात थी वही सामने आई कि ये दल नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार उसमें अध्यक्ष रहेंगे और उनके बाद उनके बेटे को उसका नेतृत्व मिलेगा। तो जो दूसरे दलों के बारे में लोग कहते हैं, जिस बात को कह के नीतीश कुमार अपने को अलग बताते थे, बेहतर बताते थे, आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी उसी रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नीतीश जी अब राज्यसभा चले जाएंगे, ऐसे में क्या लगता है जैसे डिप्टी सीएम का काफ़ी समाज चौधरी करके सीएम बनेंगे, तो क्या इस चीज़ों को ये देखिए, पहली बात तो इस तरह का कोई आप लोग जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि कौन बनेगा, ये बिल्कुल बेकार काम है। किसी को नहीं मालूम है कौन बनेगा। बनेगा वो जिसकी इस जीत में भूमिका है। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को, जिस नेता को समर्थन रहेगा वो पद कभी नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो बात हम लोग चुनाव के पहले भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी की शारीरिक मानसिक स्थिति वो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। जब ये बात जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कही तो कई मीडिया के साथियों ने, समाज में लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन आप याद कीजिए, हमने कहा था कि परिणाम कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 3 महीना हुआ, 4 महीने मुख्यमंत्री से हट रहे हैं। स्वेच्छा से हटे या किसी दबाव में हटे, हट तो रहे हैं। और जो ये बात हम लोगों ने कही थी कि इनको सफलता, चुनावी सफलता नहीं मिलेगी, वो भी नहीं होता अगर चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, 10,000 रुपये, ये सारा प्रपंच नहीं रचा गया होता तो एनडीए को किसी भी हालत में ये सफलता नहीं मिलती। अब जिन लोगों ने ये सफलता दिलवाई है, जिन लोगों की मदद से 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए सरकारी पैसे, जिस इलेक्शन कमीशन ने इस मैंडेट को हासिल करने में मदद किया है, जिस केंद्र सरकार की भूमिका रही है, उसके जो मुखिया लोग हैं, अब सरकार कौन चलाएगा ये वो तय करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में पहली बार वो लोग गद्दी पर बैठेंगे जिनकी प्राथमिकता बिहार न होकर गुजरात होगी। अब गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार को चलाया जाएगा। और आज 20-25 लाख लोग, बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। आप आंकड़ा याद रखिए, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिहार से 7 से 8 लाख बच्चे गुजरात में मजदूरी करते थे। आज मोदी जी के प्रभाव से, मोदी जी के प्रयास से आप देख लीजिए, आज 20 लाख बच्चे बिहार के गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। और अब जब उनका बनाया हुआ मुख्यमंत्री यहाँ बैठेगा तो आने वाले 5 वर्ष में ये 20 लाख की संख्या बढ़ के 30-40 लाख होगी। क्योंकि गुजरात के फैक्ट्रियों में 10, 12, 15 हज़ार में जवान लड़के काम करने के लिए दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में उपलब्ध हैं। और वो बिहार से जाकर गुजरात में तब मजदूरी करेंगे जबकि बिहार में फैक्ट्रियां न लगें, बिहार में रोजगार न हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अब उसकी प्राथमिकता यह है कि बिहार से बच्चे ट्रेनों से भर के गुजरात में जाते रहें और गुजरात का आदमी फैक्ट्री का मालिक रहेगा। आपके, हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उन फैक्ट्रियों में जाकर मजदूर बनेंगे, दरबान बनेंगे। यही बिहार की नियति है। थैंक यू।